सभी व्यूवर्स को नमस्कार व्यूवर्स, मैं डॉक्टर पवन ओबराय आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। तो व्यूवर्स, एमए इकोनॉमिक्स का पेपर है 2022 का, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड मार्केट्स का। 5 अप्रैल 2023 को यानी 2 दिन बाद इसका पेपर है। तो काफ़ी सारे बच्चों का मैसेज है कि सर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मार्केट्स का जो पेपर है ये अपलोड कर दीजिए। तो कुछ क्वेश्चंस आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट पेपर होता है ये वाला। और देखिए, ये पेपर चाहे कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, चाहे आपके इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स हैं, या चाहे सोशियोलॉजी के हैं, चाहे हिंदी के हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे कुछ ऐसे जनरल क्वेश्चंस आते हैं जो आपके टीजीटी पीजीटी की प्रिपरेशन के लिए भी आते हैं, या आपके नॉर्मल कंपटीशन के लिए भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये वाला जो पेपर है आपका G408, तो ये माँ शाकुंभरी यूनिवर्सिटी सहारनपुर में भी, क्योंकि एमए सेकेंड ईयर प्राइवेट में एमसीक्यूज में पेपर होना है, तो 15 मई के आसपास इनके पेपर स्टार्ट हैं, तो उनके लिए भी हेल्पफुल रहेगा। और इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है एमए इकोनॉमिक्स एमए सेकेंड ईयर सोल्ड पेपर के नाम से, तो उसमें ये मैं ऐड कर दूंगा, तो आप जो हैं इसकी स्टडी कर सकते हैं। देखिए, 2021 के मेरे पे पीडीएफ बनी हुई है, वो अपलोडेड नहीं है। कोशिश करूंगा कि उसको भी मैं अपलोड कर दूं। बाकी जो है, आप फिलहाल 2022 का पेपर देखिएगा। आप पीडीएफ चाहें तो मुझसे ले सकते हैं, मेरे पास में इसकी पीडीएफ भी है। इकोनॉमिक्स के सारे पेपर्स की पीडीएफ है। अगर इसकी आप चाहें तो मेरे पास और भी एमसीक्यूज हैं, तो आप जो है इसकी स्टडी कर सकते हैं। ठीक है व्यूअर्स, मेरा नंबर है 6396242878। तो केवल मैसेज करिएगा, फ़ोन कॉल मत कीजिएगा, समय नहीं होता रिसीव करने का, क्योंकि बहुत सारे बच्चे लाइन पर लगे हुए होते हैं। तो ये नहीं कि आप 1-2 घंटे पहले पेमेंट दें, तो अपना थोड़ा सा 2-4 दिन का समय लेकर के चलें आने वाले पेपर्स के लिए भी, ताकि आपको पीडीएफ दी जा सके। बहुत सारे स्टूडेंट्स लाइन पर लगे होते हैं। तो चलिए, आर सीरीज़ है, डिस्कस करते हैं कुछ क्वेश्चंस आपसे। पूरे तो नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरे को भी समय कम मिलता है और बहुत सारे बच्चों के पेपर्स हैं। तो देखिए, जैसे कि आपका नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है कि डैश बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट के नवीन अध्यक्ष बने हैं। तो यानी कि जो न्यू चेयरमैन है तो वो है FVD गलहो। ठीक है ना, FVD गलहो, तो इसका राइट आंसर है। सेकंड है कि निम्नलिखित में से कौन नाबार्ड की सहायक कंपनी नहीं है। देखिए, कृषि के क्षेत्र में जो नाबार्ड है वो सबसे बड़ा बैंक होता है, कृषि है ना, एग्रीकल्चर से रिलेटेड। तो जो कैनरा लिमिटेड है तो उसकी सहायक कंपनी है वो नहीं है। भारतीय वित्तीय बाजार में अवधि मुद्रा की परिपक्वता से आगे की अवधि होती है, तो वो 14 दिन की होती है, यह आप सभी को पता होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बेसल समिति का प्रथम बेसल मानदंड कब प्रस्तुत किया गया था। तो वो सन 1988 में किया गया था। देखिए, इंग्लिश मीडियम में भी आंसर इसलिए लगा रखे हैं क्योंकि इंग्लिश में मार्केट में लिटरेचर इसका बिल्कुल भी नहीं है, तो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स को थोड़ी सी परेशानी ज़्यादा होती है। नंबर 5 है कि निम्नलिखित में से कौन सी सेवा पूंजी आधारित सेवा नहीं है। तो डी ऑप्शन राइट है, जो पोर्टफोलियो परामर्श है, और जो आपका सी ऑप्शन पे है दलाली सेवा है, जो फैक्टरिंग सर्विसेज है। तो डी सही है, ए और सी दोनों। आंसर आपके सीसीएस यूनिवर्सिटी की आंसर की पे डिपेंड है। अगर कोई क्वेश्चन से आप सहमत ना हो, किसी के आंसर से आपको लगता है कि इसका ऑप्शन ये नहीं ये होना चाहिए, तो आप अपने आंसर के साथ जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कभी कभी यूनिवर्सिटीज़ की आंसर की में 2-4 आंसर में थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि ट्रेजरी बिल जो मुद्रा बाजार का अल्पकालीन ऋण साधन है द्वारा निर्गत किए जाते हैं, यानी इशू किए जाते हैं, तो वो इशू किए जाते हैं भारत सरकार के द्वारा। ऑप्शन ए करेक्ट है। वाणिज्य बैंक जो कमर्शियल बैंक होते हैं उसमें जमा खाता खोलते समय निम्नलिखित में से क्या आवश्यक होता है। नॉमिनेशन, नामांकन। ऑप्शन बी करेक्ट है। 8, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद मुद्रा बैंक द्वारा प्रदत्त योजना में शामिल नहीं है। वो है आपका नारी। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 9 है कि किस वर्ष विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड को समाप्त किया गया था। तो सन 2017 में किया गया था। निम्नलिखित में से कौन भारत में एक संगठित क्षेत्र नहीं है। ठीक है, ना तो नेशनलाइज्ड बैंक है, ना रीजनल रूरल बैंक है, ना कोऑपरेटिव बैंक है। तो डी इसका ऑप्शन है राइट की उपयुक्त में से कोई नहीं।
11 है, मुद्रा योजना के अंतर्गत कितनी योजना या उत्पाद उपलब्ध हैं? तो 3 है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। भारत में औपचारिक मर्चेंट बैंकिंग गतिविधि का आरंभ हुआ था, तो 1969 में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट है, मर्चेंट बैंक एक वित्तीय संस्थान है जो मुद्रा बाजार की गतिविधियों का तथा डैश का संचालन करता है। तो देखिए, उधार या निवेश सीमा या हामीदारी है ना, अंडर राइटिंग। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, उपयुक्त सभी। सेबी अधिनियम 1992 का मुख्य उद्देश्य निम्न के हितों की रक्षा करना है। किसकी? इन्वेस्टर्स की, निवेशक की। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आप सभी को पता होगा, मुंबई में स्थित है। देखिए, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है वो दोनों इंडिया के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज हैं। तो ये दो हैं, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है कि वेंचर कैपिटल फर्मी या फर्म्स को प्रायः किस स्वरूप में व्यवस्थित किया जाता है? तो होते लिमिटेड पार्टनरशिप, सीमित भागीदारी। नाबार्ड की स्थापना निम्न प्रारंभिक पूंजी के साथ की गई थी। 1000 करोड़ रुपए की जो इसकी इनिशियल कैपिटल थी। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट है। भारत में म्यूचुअल फंड को डैश में निवेश करने की अनुमति है। तो देखिए, प्रतिभूति यानी कि सिक्योरिटीज, गोल्ड एंड रियल एस्टेट जो स्थावर संपदा है, सभी के लिए डी इसका राइट आंसर है, उपयुक्त सभी। ठीक है, म्यूचुअल फंड। चलिए नेक्स्ट है 19, एक कंपनी के लिए एनबीएफसी के रूप में पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन करने के लिए उसके पास न्यूनतम निवल स्वामित्व वाली निधि होनी चाहिए, यानी कि मिनिमम जो नेट ओन फंड है वो कितने का होना चाहिए? कम से कम 200 लाख रुपए का होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट है। भारत का पहला विकास वित्तीय संस्थान कौन सा है? तो वह IFCI। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय वित्तीय प्रणाली में नियामक संस्था नहीं है? रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन कौन नहीं है? तो वो है सिबिल, CIBIL शॉर्ट फॉर्म है। सेबी का तो पूरा नाम आपको पता ही होगा, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। 22 है, बैंकिंग विनिमय अधिनियम वर्ष जो था, अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये 1949 में किया गया था। डिमांड ड्राफ्ट की वैधता कितने की है? तो ये भी इजी क्वेश्चन है। तो 3 महीने की होती है। चेक की भी वैलिडिटी 3 महीने की होती है और इसकी भी। बैंक जमाओं का अंतिम नियंत्रक होता है, तो जो अल्टीमेट जो कंट्रोलर होता है वो होता है RBI। निक्षेप, बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम के संपूर्ण स्वामित्व वाली सहयोगी, तो ऑप्शन बी भारतीय रिजर्व बैंक की। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन म्यूचुअल फंड बाजार नियामक है? तो वो है आपका सेबी। 27, ASBA का पूरा नाम क्या है? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर है एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। 28, भारतीय कृषि एवं ग्रामीण विकास में निम्नलिखित में से कौन शीर्ष संस्थान है जो पुनर्वित्त का कार्य करता है? नाबार्ड, ऑप्शन बी करेक्ट है। भारत में कौन सा विस्तृत वाणिज्यिक बैंक है? देखिए, लार्जेस्ट कमर्शियल बैंक पूछ रहा है आपसे, तो आप सबको पता होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, ऑप्शन नंबर ए। IDBI की स्थापना कब हुई? तो वो सन 1964 में हुई। पट्टे पर दी गई संपत्ति के उपयोगकर्ता को कहा जाता है? तो पट्टेदार कहा जाता है, लेसी इंग्लिश में बोलते हैं। 32, मुद्रा योजना के अंतर्गत ऋण की अधिकतम सीमा क्या है? तो वो है आपकी 10 लाख रुपए। 33, कर्मचारी भविष्य निधि के तहत गठित केंद्रीय बोर्ड के अध्यक्ष तथा सदस्य डैश के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो वो केंद्र सरकार के द्वारा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होता है। चलिए 34 है,
सिडबी, SIDBI है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका हेडक्वार्टर या हेड ऑफिस कहाँ है, तो आप सभी को पता होगा, लखनऊ में है, उत्तर प्रदेश में। निम्नलिखित में से कौन मुद्रा बाजार से संबंधित नहीं है? जो शेयर्स होते हैं। ऑप्शन नंबर ए। वाणिज्यिक पत्रक एक प्रकार का है, क्या होता है? तो वो होता है बीजक, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। कमर्शियल बिल जो होता है वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता है, बीजक। FCCB से आपका क्या तात्पर्य है? यानी हमसे फुल नेम पूछ रहा है, तो वह फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड। क्वेश्चन नंबर 38 है, जमा बीमा अधिनियम लागू किया गया था, तो जनवरी से 1962 से। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन नहीं है? तो जो RBI है तो वो कृषि वित्त से जो है इसका करेक्ट कॉम्बिनेशन है। ठीक है, सही पूछ रहा है, सॉरी मैं नहीं बोल गया। तो निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सही है? तो जो आपका RRB है यानी कि रीजनल रूरल बैंक, तो वो एग्रीकल्चर फाइनेंस से रिलेटेड है। किसको भारतीय वित्तीय प्रणाली की महारानी माना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो RBI को कहा जाता है। IRDA यानी कि IRDA का गठन किसकी अनुशंसा पर किया गया था? तो वो मल्होत्रा समिति पर। ठीक है, मल्होत्रा समिति के। तो व्यूअर्स 41 क्वेश्चन मैंने आपको दिए, पूरे तो इसलिए नहीं कर पाऊंगा क्योंकि बहुत सारे पेपर्स अभी अपलोड करने बाकी हैं। BA के पेपर हैं, MCOM के पेपर हैं, BCOM के भी चल रहे हैं। तो ये मैंने इसलिए थोड़े से अपलोड कर दिया ताकि आपको पता लग जाए कि पेपर जो है वो किस तरीके का आया था 2022 में। ठीक है व्यूअर्स, स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय चैनल पे बने रहिएगा। आपको जैसे ही पता लगे तो इसका लिंक अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।